लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के अबोहर डिस्ट्रिक्ट के डुटारानवली गांव में हुआ था। उनका परिवार बिश्नोई कम्युनिटी से था जो नेचर कंजर्वेशन के लिए अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस के पिता एक फार्मर थे और अपनी एंसेस्ट्रल लैंड पर काम करते थे। डुटारानवली में लाइफ सिंपल थी, एग्रीकल्चर और कम्युनिटी टाइज के इर्द गिर्द घूमती थी। बचपन से ही लॉरेंस ने अपने गांव के स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस को देखा था। छोटी उम्र से ही लॉरेंस अपनी स्ट्रॉन्ग विल और थोड़ी सी रिबेलियसनेस के लिए जाने जेट थे। उन्होंने लोकल विलेज स्कूल में पढ़ाई की, जहां वो अपनी स्टडीज में बहुत अच्छे थे। उनके शार्प माइंड और करिश्मा ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन उनके अंदर एक वोलेटिल टेम्पर की झलक भी थी। एक टीनेजर के रूप में लॉरेंस अपने गांव के बाहर की दुनिया में ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगे। वो अक्सर नियरबाई टाउन अबोहर जाया करते थे और उन्हें वहां की बस्टलिंग लाइफ और अपॉर्चुनिटीज ने बहुत अट्रैक्ट किया। वाइडर वर्ल्ड के लिए उनकी ये क्यूरियोसिटी आगे चलकर उनकी एम्बिशंस और चॉइसेस को शेप देने वाली थी। लॉरेंस की अर्ली लाइफ ऑर्डिनरी विलेज लाइफ और उनकी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी की स्टरिंग्स का मिक्स थी। किसी को नहीं पता था कि ये गांव का लड़का आगे चलकर पंजाब और उसे परे तक फिर और अवे की लहर फैलाने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई का सफर तब एक टर्न लेता है जब वो हायर एजुकेशन के लिए पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सिटी चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं। वो डेव कॉलेज सेक्टर 10 में एनरोल करते हैं, जो अपनी एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए फेमस इंस्टीट्यूशन है। चंडीगढ़ अपने अर्बन सेटिंग और डाइवर्स क्राउड के साथ लॉरेंस को पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया से रूबरू करवाता है। वो जल्दी ही अडाप्ट हो जाते हैं, अपनी विलेज रूट्स को छोड़कर सिटी की वाइब्रेंट सोशल लाइफ को अपना लेते हैं। लॉरेंस इंडियन नेशनल लोकदल, हरियाणा की एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग में ज्वाइन कर लेते हैं। उनकी नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज सामने आती हैं और वो जल्दी ही रैंक्स में अपर चढ़ते हैं। लॉरेंस का चरिश्मा और उनके फियरी स्पीचेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेसोनेट करते हैं और वो जल्दी ही कॉलेज पॉलिटिक्स में एक प्रोमिनेंट फिगर बन जाते हैं। वो रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोटेस्ट्स लीड करते हैं और अपनी एग्रेसिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उनके टाइम ने उन्हें एडमिरेशन और नोटोराइटी दोनों दी। लॉरेंस को पावर और इन्फ्लुएंस में मजा आता था और वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए इंटिमिडेशन यूज करने से भी नहीं डरते थे। ये पीरियड लॉरेंस की लाइफ में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट मार्क करता है। क्रिमिनल माइंडसेट के ये सीड्स तभी बोए जाते हैं जब वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और अनलॉफुल एक्टिविटीज के बीच की लाइंस को ब्लर करने लगते हैं। स्टूडेंट बॉडी में उनके पास जो पावर था उसने उनकी एम्बिशन को और बढ़ाया और उन्हें एक डेंजरस पाथ पर धकेल दिया। लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम में की दुनिया में कदम रखना तभी शुरू हो गया था जब वो चंडीगढ़ में स्टूडेंट लीडर थे। ENLD के स्टूडेंट विंग के साथ उनके एसोसिएशन ने उन्हें क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड्स वाले इंडिविजुअल्स के कांटेक्ट में ला दिया। जिस शुरुआत पेटी क्राइम्स और एक्सटॉर्शन रैकेट्स से हुई थी, वो जल्दी ही सीरियस ऑफेंसेस में बदल गई। पावर और वेल्थ की भूख से ड्रिवन लॉरेंस खुद को क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में और गहराई में खींचा हुआ महसूस करने लगे। लॉ के साथ उनका पहला बड़ा सामना 2010 में अटेम्प्टेड मर्डर के केस के साथ हुआ। इस इंसिडेंट ने सिटी और कॉलेज में शॉकवेव्स भेज दिए, जिससे एक टाइम पर रेवरेंड स्टूडेंट लीडर का डार्कर साइड सामने आ गया। लॉरेंस का नाम फियर और वायलेंस का सिनोनिम बन गया। उन्होंने लाइन क्रॉस कर ली थी, एक मेरे स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने का नतक छोड़कर। अपने खिलाफ चार्जेस होने के बावजूद लॉरेंस अरेस्ट होने से बचने में कामयाब रहे और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को जारी रखा। उन्होंने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का यूज करके लॉयल फॉलोअर्स का नेटवर्क बनाया, जिनमें से कई उनके गांव और आसपास के एरियाज के फॉर्मर स्टूडेंट्स या अनएम्प्लॉयड यूथ थे। यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग की शुरुआत थी, एक नोटोरियस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो आगे चलकर पंजाब और उसे परे तक टेरर फैलाने वाली थी। हर गुजारते साल के साथ लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ चार्जेस की लिस्ट लंबी और सीरियस होती गई। उन पर एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, असॉल्ट और मर्डर का आरोप लगाया गया, जिसे उन्होंने पंजाब और नेबरिंग स्टेट्स में टेरर का राज स्थापित कर दिया। उनका गैंगलैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स और इलीगल लिकर ट्रेड में शामिल हो गया और फियर और वायलेंस की थ्रू वेल्थ और पावर अक्यूमुलेट करने लगा। लॉरेंस का मोडुस ऑपरेंडी अक्सर थ्रेट्स और इंटिमिडेशन टैक्टिक्स यूज करना होता था। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज अपने क्रिमिनल एक्सप्लॉइट्स के बारे में बोस्ट करने और अपने राइवल्स को टॉन्ट करने के लिए करते थे। उनकी ब्रेजननेस और लॉ के लिए डिसरिगार्ड ने उनकी नोटोरिटी को और बढ़ा दिया।
पुलिस ने उन्हें अप्रहेंड करने के लिए कई ऑपरेशंस लॉन्च किए, लेकिन लॉरेंस, जो हमेशा एक कदम आगे रहते थे, कैप्चर होने से बचने में कामयाब रहे। इतने दिनों तक लॉ की क्लचेस से बचने की उनकी एबिलिटी ने उनके मिस्टीक और इन्फ्लुएंस को और बढ़ा दिया। लॉरेंस बिश्नोई डिफायंस का एक सिंबल बन गए, एक ऐसी फिगर जो अनटचेबल लगते थे। उनके नाम ने कईयों के दिलों में डर बिठा दिया, जबकि दूसरे उन्हें एक रॉबिन हुड लाइक फिगर के रूप में देखते थे, अपनी कम्युनिटी का प्रोटेक्टर। लॉरेंस बिश्नोई का पावर और इन्फ्लुएंस पंजाब के डस्टी विलेजेस और बसलिंग सिटीज के परे तक फैला हुआ था। उन्होंने पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के ये 7 कनेक्शंस बनाए, जिससे पेट्रोनेज और फियर का एक कॉम्प्लेक्स वेब क्रिएट हुआ। इम्प्यूनिटी के साथ ऑपरेट करने की उनकी एबिलिटी उनके नेटवर्क की रीच का टेस्टमेंट थी, जिसमें एलिजिडली करप्ट ऑफिशियल्स और लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल भी शामिल थे। अपने जेल सेल से जहां उन्हें फाइनली पकड़ा गया था, लॉरेंस अपने वास्ट क्रिमिनल एम्पायर को कंट्रोल करना जारी रखा। वो स्मगल्ड मोबाइल फोन्स का यूज करके अपने एसोसिएट्स से कम्युनिकेट करते थे, उनकी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करते थे और अंडरवर्ल्ड पर अपनी ग्रिप बनाए रखते थे। लॉरेंस का नाम ही फियर और ओबीडियंस इंस्टिल करने के लिए काफी था, जो उन्हें बर्स के पीछे से भी एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद बनाता था। पॉपुलर कल्चर पर उनका इन्फ्लुएंस अनडिनाइबल था। उनकी लाइफ और क्राइम्स को ग्लोरीफाई करने वाले सॉन्ग्स पॉपुलर हुए, जिससे सोसाइटी के इस सर्टेन सेक्शंस में उनकी इमेज एक फोल्क हीरो के रूप में और स्ट्रांग हुई। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एम्बिशन गो एस्ट्रे की एक कॉशनरी टेल बन गई, क्राइम, पॉलिटिक्स और सोशल इन्फ्लुएंस की नेक्सस की एक स्टार्क रिमाइंडर। लॉरेंस बिश्नोई का लेगेसी फियर, एडमिरेशन और नोटोराइटी के थ्रेड से बुनी गई एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री है। उनके सपोर्टर्स के लिए वो एक प्रोटेक्टर थी, परसीव्ड इनजस्टिसेस की अगेंस्ट रेजिस्टेंस का एक सिंबल। उनके विक्टिम्स और उन लोगों के लिए जो उनके थ्रेट्स के शैडो में रहते थे, वो पावर और लॉलेसनेस के डार्क अंडरबेली को रिप्रेजेंट करते थे। उनकी कहानी पंजाब स्टेट को प्लगे करने वाले चैलेंजेस की एक स्टार्क रिमाइंडर है। क्राइम और पॉलिटिक्स का नेक्सस, इम्प्यूनिटी की कल्चर और आउटलॉज की ग्लोरिफिकेशन। जेल में रहते हुए प्रिजन वॉल्स के अंदर से क्रिमिनल एक्टिविटीज को ऑर्केस्ट्रेट करने की लॉरेंस की एबिलिटी ने लॉ एनफोर्समेंट की इफेक्टिवनेस और डीप रूटेड करप्शन, जिसे अलेजिडली उनके रेन को फैसिलिटेट किया गया, पर सीरियस क्वेश्चंस खड़े कर दिए। लॉरेंस बिश्नोई का लेगेसी पंजाब पर एक लंबा शैडो कास्ट करता रहता है, लॉ एंड ऑर्डर की फ्रेजिलिटी की एक स्टार्क रिमाइंडर जब वो क्राइम, पावर और सोशल इन्फ्लुएंस की नेक्सस का सामना करता है। सिर्फ वैक्यूटी ही बताएगा कि क्या उनके क्रिमिनल एम्पायर को डिसमेंटल करने और उन लोगों को जो उनके टेरर की रेन को परपेचुएट करने के लिए जिम्मेदार हैं, जस्टिस की कटघरे में लाने के एफर्ट्स सक्सेसफुल होंगे।